हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टॉपर एसएससी चैनल पर। पिछले पार्ट में हमने शनि तक देख लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अरुण से देखते हैं। अरुण ये सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है त्रिज्या में और चौथा है द्रव्यमान में। ठीक है, यानी कि इसका आकार में तो ये बड़ा है और द्रव्यमान में चौथा है। इसका रंग हरा होता है क्योंकि वायुमंडल में इसके मीथेन होती है। रंग इसका हरा भरा होता है क्योंकि इसका वायुमंडल मीथेन गैस से बना है। और 1781 ईस्वी में विलियम हार्टले ने इसको शो किया था, यानी कि इसके बारे में बताया था। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम से बना है, लेकिन पानी और अमोनिया की अधिक मात्रा है इसमें। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन पानी और अमोनिया भी इसमें अधिक मात्रा में है। इसके पास 27 चंद्रमा हैं। कितने चंद्रमा हैं? 27। प्रसिद्ध कौन सा है? मिरांड, एरियल और एम्ब्रियल। ठीक है, कौन सा है? मिरांड, एम्ब्रियल और एरियल। नेक्स्ट पॉइंट, यह 98 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी कि ये कुछ ऐसे तिरछा सा होगा। ठीक है, इसलिए इसे घूमता हुआ या एक तरफा ग्रह कहते हैं। ये 98 डिग्री पे है तो ये कुछ टेढ़ा है, इसलिए हम इसे घूमता हुआ या एक तरफा ग्रह भी कहते हैं। इसका घूर्णन काल 17 घंटे होता है। कितना होता है? 17 घंटे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वरुण। यह सूर्य से सबसे दूर है, यानी कि ये लास्ट का ग्रह है। ठीक है, यह बर्फ़ का विशालकाय ग्रह है, यानी कि ये बर्फ़ से बना हुआ है। इसका वायुमंडल, यानी कि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में है। इसका रंग, जो रंग है इसका नीला होता है क्योंकि इसमें मीथेन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा चौथा ग्रह है और तीसरा भारी ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, 1846 ईस्वी में जोहान गैले और अर्विन लेवियन द्वारा खोजा गया था, यानी कि इसकी गणितीय भविष्यवाणी की थी और इसको ये पहला ग्रह है जो गणितीय भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया था और बाद में इसकी खोज की गई तो ये हमें वहीं पर मिला था। इसके पास चंद्रमा 14 होते हैं, जिसमें से प्रसिद्ध है टाइटन। कितने चंद्रमा हैं? 14। इसमें से प्रसिद्ध है टाइटन। इसका परिक्रमा काल यानी कि 165 वर्ष। कितना होता है? 165 वर्ष। और घूर्णन काल 16 घंटे। परिक्रमण काल होता है, जैसे ये सन है तो इसके चारों ओर राउंड करना, ये परिक्रमा काल है। और घूर्णन अपनी दूरी पर घूमना, अपनी दूरी पर। ठीक है, और इसमें सबसे तेज़ हवा चलने वाला ग्रह है, यानी कि इस पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। अब घटते हुए क्रम में देखते हैं, यानी कि आकार के आधार पर। सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। एक क्रम याद रखना क्योंकि ये आता है कई बार। अब नेक्स्ट देखते हैं हम चंद्रमा, यानी अपने पृथ्वी का उपग्रह। इसका ऊंचा बिंदु चोटी माउंट लेवनिटेज है। कौन सी है? माउंट लेवनिटेज। और ये अधिक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि ये इसमें कोई जैसे मानव ने नहीं बनाया, ये स्वयं के प्रकाश से ही जलता है, यानी कि चमकता है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 1.74 × 10⁶ किलोमीटर। कितनी है? 1.74 × 10⁶ किलोमीटर। पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो इसका समय लगता है वो 1.2 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 1.2 सेकंड में हमारी पृथ्वी तक इसकी रोशनी आ जाती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि जो पृथ्वी और चांद है अपना, उसके बीच में 3,84,000 किलोमीटर की बीच का डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है? अगला पॉइंट, चंद्रमा का केवल एक हिस्सा 60% हिस्सा ही दिखाई देता है, यानी कि जो हमने अभी तक पूरा चांद नहीं देखा है, केवल 60% यानी आधा हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। और जो ये 60% हिस्सा है, इसी पर हमारा चंद्रयान मिशन गया था। ठीक है, और इसका घूर्णन काल और परिक्रमा काल सेम होता है, 27.3 दिन। कितना होता है? 27.3 दिन।
और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बट्टे 6, यानी कि जैसे अभी पृथ्वी पर इंसान 60 किलो का है तो चंद्रमा पर वो 10 किलो का रह जाएगा, यानी पृथ्वी का 1/6 है। ठीक है। अब देखते हैं कुइपर बेल्ट। यह वरुण के बाहर एक ऐसी बल है जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, पत्थर और धूमकेतु होते हैं। यह वरुण के बाद और सौरमंडल का हिस्सा होती है। कुइपर बेल्ट कौन सी होती है? जो लास्ट का हमारा वरुण ग्रह है उसके बाद जो बाकी का एरिया होता है उसमें पहले कुइपर बेल्ट आती है, जिसमें हम जानते हैं कि पत्थर और धूमकेतु होते हैं और ये भी सौरमंडल का एक प्रमुख हिस्सा है। अब देखते हैं क्षुद्र बेल्ट। ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच है, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाएं उनके बीच में पड़ती है ये। ठीक है। इस विशाल क्षेत्र में चट्टानों और धातुओं से बने लाखों छोटे छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। अब देखो जैसे डायग्राम है ये सन है, उसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है और ये बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसी कुछ बेल्ट होती हैं। ठीक है। जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह और बेल्ट और पत्थर धातुओं के बने होते हैं, इसी को हम क्षुद्र बेल्ट कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। फिर ऐसे ही शनि, अरुण, वरुण और फिर ये हमारी पड़ती है कुइपर बेल्ट। यहाँ पे हमारा यम पड़ता है इस जगह पे, और जो पहले 9 ग्रहों में था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है इसके, और ये सौरमंडल में ही आता है पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं बौने ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा निर्धारित ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। मैंने बताया कि इसको हटा दिया गया था क्योंकि ये एक तो वरुण ग्रह था, उसकी कक्षा को ओवरलैप करके बाहर निकल जाता था। क्या था? ओवरलैप कर देता था। अब देखो सेकंड पॉइंट। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा चारोन है। प्लूटो के 5 चंद्रमा, यानी कि प्लूटो के पास 5 चंद्रमा हैं, उनमें से चारोन नाम का सबसे बड़ा है। इसकी परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष है। कितनी है? 248 पृथ्वी वर्ष। इस नेक्स्ट पॉइंट। प्लूटो को दीर्घवृत्ताकार कक्षा वरुण की कक्षाओं को ओवरलैप या काट देती थी। मैंने बोला था कि जो वरुण है, वरुण जो सन के राउंड घूमता है और ये प्लूटो है, तो ये इसकी कक्षा को ओवरलैप कर देता था। इस वजह से इसको हमने हटा दिया और बौने ग्रहों की लिस्ट में डाल दिया। अब बौने ग्रहों की विशेषता देखते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, आकार लगभग गोलाकार ही होता है और अपनी कक्षाओं से अन्य मलबे को साफ नहीं कर पाते, यानी कि जो उनकी कक्षाओं में पत्थर वगैरह होते हैं उनको ये हटा नहीं पाते हैं। अब सबसे बड़े बौने ग्रह देखते हैं। पहला है इसमें प्लूटो। ये सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। ठीक है। कौन सा? सबसे बड़ा और सबसे चमकीला। एरिस सेकंड नंबर का है, एरिस जो दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। तीसरा है मैकमेक। यहाँ से क्वेश्चन भी आया मैकमेक से और एरिस में। मैकमेक तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा 310 वर्षों में कर लेता है। कितने वर्षों में करता है? 310 वर्षों में। होमिया ये कुइपर बेल्ट में सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह है और ये चारों ग्रह हैं, ये सारे कुइपर बेल्ट में ही आते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे, ये पीछे यम यहाँ पे था और यहाँ पे ही कुछ ग्रह हैं और फिर एक ग्रह हमारा यहाँ पे पड़ेगा सीरियस नाम का क्षुद्र बेल्ट में। ठीक है। अब हम उसे नेक्स्ट में देखते हैं। ये है सीरस या सीरियस भी कहते हैं। मैंने बोला था ये बौना ग्रह क्षुद्र बेल्ट में आता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब ये एक पॉइंट डाल लेना, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर स्टेशन ISS को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 90 से 93 मिनट लगते हैं। ये भी हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है। आपने देखा होगा जो ऐसे एक सिलेंडर सा होता है और इस पर वो लगी होती हैं सूर्य प्लेट जैसी, देखी होगी आपने दोनों तरफ, ऐसा ही होता है। ये भी ये मानव द्वारा बनाया गया
उपग्रह और चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह। नेक्स्ट नोट देखते हैं, IAU का मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में, ठीक है। और एक नोट ये रहा, वैन एलन विकर्ड बेल्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, इम्पोर्टेंट है ये। पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे कर पृथ्वी को घेरे हैं और ये अवशोषित कणों का विशाल समूह होता है, ठीक है। वैन एलन, और वैन एलन विकर्ड बेल्ट है वो। और ये वैन एलन है जो अरोरा एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में प्राकृतिक रंग हरा, लाल, पीला, सफ़ेद प्रकाश का प्रदर्शन करती है, जो हमने शायद आप लोगों ने अमेरिका में देखा होगा, जहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, ये हमारी सन होती है तो यहाँ से प्रकाश आता है, यहाँ से अंदर आता है, तब वहाँ पे हरे और नीले कलर का वो दिखाई देता है, इसे ही हम अरोरा या वैन एलन घटना कहते हैं। अब गोल्डन देखो, सबसे तेज गोल्डन बृहस्पति रहेगा 9 घंटा 55 मिनट। ये यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे तेज बृहस्पति ग्रह 9 घंटा 55 मिनट। सबसे धीमा शुक्र ग्रह 243 दिन, क्योंकि ये उल्टा घूमता है, परिक्रमा काल सबसे तेज होता है। और बुध जो 88 दिनों में, बुध है जो 88 दिनों में चक्कर लगाता है। और सबसे धीमा है वरुण 163 दिन। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और ऐसे ही हम आगे भी पढ़ते रहेंगे सभी चैप्टरों को। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा बौना ग्रह जो 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। मैंने बोला था 310 वर्षों में मैक था, सीधा क्वेश्चन ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डैश की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है, यानी कि ओवरलैप करती है, तो उसमें था यम, मैंने बताया था तभी तो इसको हटा दिया था हमने। 2002 ये रहा, नेपच्यून सौरमंडल का, नेपच्यून यानी कि वरुण सौरमंडल का सबसे भारी जोवियन ग्रह है, जो 2006 तक प्लूटो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह था। 2006 से पहले वरुण ही था, नहीं, जो प्लूटो था वही सबसे लास्ट ग्रह था। और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो की स्थिति को घटाकर बौने ग्रह का दर्जा दे दी। मैंने बताया कि इसको ग्रहों की लिस्ट से हटाकर बौने ग्रह में डाल दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं, तो मैंने बताया था 90 से 93 मिनट लगते हैं। ये मैंने नोट में लिखवाया है, कितने मिनट लगते हैं, 90 से 93 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यानी निम्नलिखित ग्रहों का उनका अनुमानित घूर्णन अवधि अपनी दूरी पर एक चक्कर से मिलान कीजिए। अब देखते हैं, बृहस्पति का था 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। और शनि का था 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है। और ऐसे ही अब हमारा प्रश्न ये हो गया। और पृथ्वी का एक दिन यानी 23 घंटे 56 मिनट, जो 24 घंटे पूरे नहीं होते हैं। अब बचा यूरेनस, तो हो गया 17 घंटे 14 मिनट। इसको एलिमिनेट ऑप्शन ट्रिक भी कहते हैं। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, विकर्ड बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल समूह हैं। मैंने बताया था वो वैन हेलन था, कौन सा था, वैन हेलन। ये रहा देखो, वैन हेलन अरोरा एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में प्राकृतिक रंग हरा, लाल, पीला और सफ़ेद प्रकाश का प्रदर्शन की विशेषता दर्शाता है। तो अब यहीं पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म हुआ है, और ऐसे ही हम आगे भी चैप्टर पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है कि मैं बड़े बड़े टीचरों जैसा पढ़ा दूँ,
लेकिन मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं मैं उनकी सहायता से आपको इतना पढ़ा दूँगा कि आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। अब अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर से देखेंगे और आप ये सब कंप्लीट कर लेना और किसी भी ऐप का मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन इसी में पढ़ाए हुए में से मिल जाएंगे।